कभी आपने सोचा है जैसे त्रिवेणी संगम में तीन नदियां मिलकर एक पवित्र रूप बनाती हैं, वैसे ही कुछ कहानियां होती हैं जहां परंपरा, भक्ति और पहचान एक साथ जीतती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेया तिवारी और आपका स्वागत है आज की पूरी बात के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अनोखे लोक नृत्य की जिसका नाम है ढेडिया। ये लोक नृत्य होता है प्रयागराज में और इसका कनेक्शन सीधा भगवान राम से जुड़ा है। जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और वही खुशी, वही रोशनी आज भी जिंदा है ढेडिया लोक नृत्य के रूप में। इस लोक नृत्य की सबसे खास बात क्या है? डांसर्स सर पे जलते हुए दिए, मिट्टी के छोटे पॉट्स बैलेंस करते हैं और फिर म्यूजिक के साथ ग्रेसफुली नृत्य को परफॉर्म करते हैं। सोचिए, एक तरफ जलती हुई रोशनी और दूसरी तरफ परफेक्ट बैलेंस और रिदम। ज़रा सा भी ध्यान हटा तो दिया गिर सकता है, पर यही तो है लोक नृत्य की खूबसूरती। कंट्रोल, डिवोशन और प्रैक्टिस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ढेडिया सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक इमोशन है। ये लोक नृत्य अक्सर फेस्टिवल्स के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, खासकर दिवाली के आसपास, जब हर घर, हर गली रोशनी से भर जाती है और जब डांसर्स दिए लेकर परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी जिंदा हो गई हो। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रही। रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में राजपाट जैसे बड़े स्टेज पर ढेडिया लोक नृत्य पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ढेडिया लोक नृत्य की फोटो शेयर करी, कैप्शन के साथ, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाइब्रेंट कल्चर। सोचिए, एक तरफ फोक लोक नृत्य डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट तक पहुंच गया। इस परफॉर्मेंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम थी जिसे लीड किया सुप्रिया सिंह रावत ने। उन्होंने अपनी 11 टीम ग्रुप्स के साथ राजपाट पर लगभग 12 मिनट तक परफॉर्म किया। उन्होंने कहा, ये हम सब के लिए ड्रीम कम ट्रू था जब प्राइम मिनिस्टर ने हमारी परफॉर्मेंस को शेयर किया। ये मौका मिला था वंदे भारत के नृत्य उत्सव के थ्रू, जो ऑर्गेनाइज किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर। इस नेशन वाइड कॉम्पिटिशन में 36 टीम सिलेक्ट हुई थी और उनमें से एक टीम थी प्रयागराज की, जो अपनी परंपरा को नेशनल स्टेज तक ले गई। दिल्ली जाने से पहले ये टीम 8 जनवरी को ही निकल गई थी और वहाँ री-ओन्ड कोरियोग्राफर्स के अंडर ट्रेनिंग लिया। मतलब एक गांव की परंपरा से शुरू हुआ ये लोक नृत्य अब नेशनल प्राइड बन चुका है। ढेडिया लोक नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, ये प्रयागराज की पहचान है, जहाँ दिए सिर्फ रोशनी नहीं देते बल्कि सपने भी जगाते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में जब आप लोग अपनी रूट से दूर जा रहे हैं, तब फोक लोक नृत्य हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमारी पहचान क्या है। और अगली बार जब आपको ढेडिया लोक नृत्य देखने का मौका मिले तो सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लोक नृत्य ही नहीं, ये रोशनी है जो सदियों से जल रही है। अगर आपको ऐसे ही हिडन जेम्स के बारे में और जानना है तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानियाँ अभी बाकी हैं। धन्यवाद।